ऐसा कौन सा लालच जो कि भारतीय जनता पार्टी में आने को मजबूर करे? कि देश को आगे ले आने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जो कल तक कांग्रेस की नीतियों का ढोल पीट रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसका ढोल पीटना इन्होंने शुरू कर दिया है। नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो नंबर 1 पे चल रहा है। चारों तरफ विकास की धाराएं बह रही, चारों तरफ विकास आप देख लीजिए। इसी से प्रभावित, मैं आपसे कहा ना, इस विकास की उससे प्रभावित होके मैंने भाजपा ज्वाइन। कल तक आप इस पार्टी को पानी पी पी के गालियां बक रहे थे और कोस रहे थे इस पार्टियों को, और जिस तरीके से इस पार्टी की नीतियां जो हैं कल तक आपको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन आज आप भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं और फिर इसी पार्टी का आप अब प्रचार भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे। अगर आप कांग्रेस में होते तो एक कद्दावर नेता होते, लेकिन अभी तो आप समुद्र में हैं, घर में बच्चे भी होंगे, तो बच्चे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि पापा कल तो आप राहुल गांधी के साथ थे और आज आप नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चल रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज किच्छर टीवी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता संजीव कुमार सिंह जी मौजूद हैं और सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं और सीधी बातचीत जो है उनसे करेंगे। सबसे पहले तो पहला प्रश्न यही है, ऐसा कौन सा लालच जो कि भारतीय जनता पार्टी में आने को मजबूर करे? बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। आपने पिछले भी मेरे कई इंटरव्यू लिए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। आप काफ़ी अच्छा, आपके व्यूअर्स को धन्यवाद जो सुनते हैं इसको। देखिए, लालच नहीं है, ये अपनी एक भावना है और हमारी भावना विकास को लेकर के है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर के मैंने भाजपा ज्वाइन की है। हम कोई लालच की वजह से नहीं की है। हमारी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, हमारे लोगों का, हमारी जनता का विकास हो और देश में एक आम लोगों के अंदर धारणा बन गई है, आम युवाओं के अंदर जो धारणा है, इसको आगे ले आने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इससे प्रति आप देखिए, पिछले हमारे कितने हमारे राष्ट्रों में आज कितने सम्मान की तरह से हम लोग को देखा जाता है। हमारे जो पासपोर्ट्स हैं उनको कितनी इज्जत की तरह से देखा जाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो बाहर रहते हैं। तो इससे प्रभावित होकर के, विकास कार्यों से प्रभावित होकर के, चारों तरफ विकास के कार्य चल रहे हैं, इससे प्रभावित होकर के और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके प्रदेश का चौमुखी विकास कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर के मैंने भाजपा ज्वाइन की है और मैं जनता के हित के लिए कार्य करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सब भाजपा में सबका ही निहित है और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ लेके चलती है और भाजपा में विकास, आपको विकास दिखेगा। विकास जिस तरीके से हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकगण, हमारे और जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, आम जनता के लिए लगे हुए हैं, उसको लेकर के मैं आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से भी अपील करूंगा कि ये विकास कार्यों को देख करके, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की देश में विकास है, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का प्रदेश में विकास है, आने वाले 19 तारीख को कमल के निशान पर मोहर लगा करके हमारे सांसद श्री अजय भट्ट जी को सफल बनाए, मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आज आप विकास की बात कर रहे हैं, कल तक ये विकास कहाँ था? अगर आप इस भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, कल तक आप इस पार्टी को पानी पी पी के गालियां बक रहे थे और कोस रहे थे इस पार्टियों को, और जिस तरीके से इस पार्टी की नीतियां जो हैं कल तक आपको पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन आज आप भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं और फिर इसी पार्टी का आप अब प्रचार भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, जब मैं जनता में गया, जब लोगों की भावनाएं जानी, मैंने लोगों से सुना, हमारे युवा साथियों की भावनाएं जानी, तो मैंने जब अंदर जाके देखा कि क्या स्थिति है सच में, जो आप सुन के ताजुब करेंगे कि ये लोग आज जो गलत वक्तव्य देते हैं कि क्या काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सतत विकास योजना के अंतर्गत 193 देशों ने, संयुक्त राष्ट्र की 193 देशों की कमेटी ने हमारे देश को तीसरे नंबर के पायदान पे रखा है सतत विकास योजना के अंतर्गत। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, और एक उससे भी बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश की है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उस सतत विकास योजना के अंतर्गत नीति आयोग, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, नीति आयोग में कोई भी युवा साथी नेट पर सर्च करके देख ले,
प्रथम रनर अप के रूप में अगर हमारा पूरे देश में हमारा प्रदेश नंबर 1 पे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो नंबर 1 पे चल रहा है। चारों तरफ विकास की धाराएं बह रही, चारों तरफ विकास आप देख लीजिए। इसी से प्रभावित, मैं आपसे कहा ना, इस विकास की उससे प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की। अच्छा, लोगों में जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान देखते हैं? लोगों का एक तरफा रुझान है। देखिए लोग, हम लोग अभी गए कन्वेंसिंग करने के लिए, तो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भाजपा के लोग आए हैं, हम कैसे इनके और लोगों से मिला दें, कैसे इनके और लोगों को जुड़वा दें। और लोगों की भावनाएं देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो 400 पार का नारा है वो हमारा सफल होने जा रहा है। सच में इस बार 400 पार हम लोग पा के रहेंगे। अच्छा, जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, घर में बच्चे भी होंगे, तो बच्चे ये सवाल नहीं पूछते हैं कि पापा कल तो आप राहुल गांधी के साथ थे और आज आप नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चल रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न किया। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं जो आंकड़े ला रहा हूँ, ये मेरे घर के बच्चों ने ही मेरे को आंकड़े दिए हैं ऑन रिकॉर्ड से निकाल के कि पापा आप क्या कर रहे हो, आप ये देखो कितना नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, कितना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। सब आंकड़े ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मुँह जवानी जमा खर्च बात कर देने से कुछ नहीं होता, आप आंकड़ों से बात करिए। आज आंकड़े हमारे इतने पक्ष में हमारे देश के विकास के लिए हैं, हमारे प्रदेश के विकास के लिए हैं कि नीति आयोग ने हमारे प्रदेश को नंबर 1 का रनर माना है। ये सारे जो विकास की योजनाएं हैं सारी पूर्ण हो रही हैं और सारी काम हमारे विकास के चल रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जब आप इधर आ गए हैं, सभी अधिकतर जब लोकसभा चुनाव से पहले ये एक भेड़चाल चल गई है कि भाजपा में जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर आप कांग्रेस में होते तो एक कद्दावर नेता होते, लेकिन अभी तो आप समुद्र में हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे बताया ना हमें कोई लालच है, समुद्र में की बात नहीं है, अपनी विचारधारा की बात है। और जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो विकास की योजनाएं हैं, आम युवाओं के लिए हैं, आम गरीबों के लिए हैं, ग्रामीण परिवेश में आगे बढ़ाने का, किसानों को आगे बढ़ाने का और किस तरीके से आधुनिक भारत बनाने का है, उसको लेकर के चाहे मेरे को समुद्र में भी जाना पड़े तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, हमारे युवा साथियों से भी कहूँगा कि वो भी समुद्र में समा जाएँ और समुद्र में गोता लगाएँ और उससे देश को निखरता हुआ देश एक दिखे, सबको वर्ल्ड में दिखे। आज जिस तरीके से मोदी जी ने आज पूरे वर्ल्ड में भारत देश का नाम लेने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है, हर आदमी कि मैं भारत का हूँ। आप देखिए कितना सम्मान, कितनी इज्जत मिलती है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपको याद होगा, इससे पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की बात है, लगातार उस इंटरव्यू में आपने भाजपा के पे तंज कसा है और उसमें कई बातें जो हैं वो आपने कही। लेकिन अब जब आप इसमें आ गए तो आप उस पार्टी की गुणगान कर रहे हैं। देखिए, गुणगान जहाँ हो रहा है, जहाँ दिख रहा है गुणगान पहले क्यों नहीं समझ आ रहा था? नहीं, पहले समझ में विचारधारा थी, उस समय हम उस विचारधारा से जुड़े थे, इसलिए वहाँ की बात होती थी। लेकिन आज जब हमको दिखा सब कि क्या काम हो रहे हैं, क्या देश में विकास हो रहा है, किस तरीके से हम लोग नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं हर क्षेत्र में हम लोग, हमारे युवा साथी हो, हमारे किसान हो, हमारे व्यापारी भाई हो, हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, तो उसको लेकर के प्रभावित मन हुआ और हम इसमें भाजपा की विचारधारा से जुड़े। अच्छा, अब सदस्यता लेने के बाद क्या जिम्मेदारी पार्टी ने आपको? नहीं, अभी तो मैं साधारण सदस्य हूँ और पार्टी की सेवा करूँगा और मेरा केवल पार्टी की सेवा, जनता की सेवा का मेरा लक्ष्य है। वो भाजपा से जुड़ करके जनता की सेवा करना मेरा प्रथम लक्ष्य है। और जो काम अधूरे रह गए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने जो दिया है, उसको जनता के हित में पूरा कराने का संकल्प हम लोग लेते हैं और वो कराएंगे आने वाले दिनों में। क्या लगता है फिर कांग्रेस बिखरती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि अधिकतर जो बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस लगातार छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा जो देश की आज़ादी के समय थी वो अलग थी और इस टाइम विचारधारा बिल्कुल विपरीत हो गई है और युवा बिल्कुल कांग्रेस से खिन्न है। युवाओं को बिल्कुल कांग्रेस में भविष्य नहीं नज़र आ रहा। इसीलिए देखिए सारे लोग कांग्रेस से छूट करके, क्योंकि उनके वक्तव्य, उनके जो एक नीतियां हैं उनकी, वो देश के विपरीत है और देश की जनता देश के लिए पहले है, उसके लिए बाद में। कांग्रेस का संकल्प पत्र आपने देखा होगा, उसमें ये बात कही गई है राहुल गांधी जी द्वारा कि
युवाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना लाई है वो हमारी सरकार आते ही ख़त्म कर दी जाएगी, तो युवाओं के लिए तो कांग्रेस लगातार बात करे। हाँ, नहीं, युवाओं के लिए आप देखिए ना कि आज युवाओं का जो वो है, जो युवा हमारे आज किसी भी क्षेत्र के युवा हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के हों, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के हों, चाहे वो हमारे सर्विस क्लास युवा हैं, आज उनके मन में जिस तरीके से उनको एक सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से एमएनसी कंपनियां कितनी, हमारे जितने भी टेक्निकल हमारे युवा हैं वो सारी एमएनसी कंपनियां आज भारत पे इतना विश्वास कर रही हैं कि हमारे युवाओं को, आप देखिए पिछले दिनों 1 लाख लोग इजराइल गए। ये केवल देश का एक अपना एक हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि किस तरीके से सारे वर्ल्ड में भारत को एक नंबर बनाया जाए, और वो हमारे युवा साथी इस तरीके से काम कर रहे हैं। और युवा साथी देश की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, देश की विकास की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और वो केवल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी सारे युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, सारे किसानों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारे औद्योगिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ भाजपा कार्य कर रही है, और निश्चित तौर पे हम सोने की चिड़िया, वो दिन दूर नहीं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट जो हैं लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हाथों को आप कैसे मजबूत करने वाले? हम लोग सब उनके लिए आपके माध्यम से भी हम कहेंगे, और सारे आपके व्यूअर्स से भी कहेंगे, और सारे हमारे जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हो हमारे साथी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करिए। प्रदेश में यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करें, और आने वाले दिनों में हमारे अजय भट्ट जी, हमारे सांसद, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, हमारे राज्य मंत्री भी रहे हैं केंद्र के, और ऐसे सरल स्वभाव के और व्यक्ति को वोट दे करके कमल के निशान पर मोहर लगाएं 19 तारीख को, मैं अपील करता हूं, और उनको सफल बनाएं। और जो 400 पार का नारा है हम लोग का, वो 400 पार का नारा आप लोग से, जनता जनार्दन के ही आशीर्वाद से पूरा होगा। और मैं पुनः, आप अपने भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आप वोट करिए, और निश्चित तौर पर जो आपके सपने हैं वो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश में पूरा करेंगे, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा, भाजपा में आने का मेन कारण आपका ये रहा कि भाजपा की नीतियाँ जो हैं आपको पसंद आई? बिल्कुल, भाजपा की विकास की नीति, भाजपा की जो विकास की नीति है वो देखिए हर क्षेत्र में चारों ओर आप देखते होंगे, आप तो कहीं का भी सफ़र करिए, कहीं की भी रोडें देखिए, पहाड़ की स्थिति देख लीजिए। पहाड़ में पहले होता था, आज घर घर गली गली रोड बन गई है। इतनी योजनाएं पहाड़ के लिए लागू मुख्यमंत्री जी ने की हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में आप देखिए रोडों का जाल बिछ गया है। आज लाइफ लाइन मानी जाती है रोड पहाड़ के लिए। पहले हुआ करता था कि लोग अपने घर से चलते थे, एक दिन उनको रुकना पड़ता था, कहीं स्टे करना पड़ता था, फिर अगले दिन वो रोड पे पहुंचते थे, स्टेशन पे पहुंचते थे। आज हर गांव सड़क पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और विकास की योजना देखिए, तमाम पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप जो हमारे यहाँ जो प्रवासी जो हमारे यहाँ जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, पलायन रोकने का काम किया गया है। आज अभी पिछले दिनों आंकड़े आए हैं, उसमें पलायन हमारे यहाँ का रुका है और लोगों को लोकल स्तर पर रोजगार मिला है। वो पर्यटन के क्षेत्र में मिला हो, वो और भी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वो हर क्षेत्र में विकास की बात हुई है। और लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो सोच भाजपा की है वो वही भाजपा को आगे ले जा रही है। और निश्चित तौर पर 400 पार इस बार हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेता, जो कल तक कांग्रेस की नीतियों का ढोल पीट रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसका ढोल पीटना इन्होंने शुरू कर दिया है। फिलहाल बने रहिए किच्छा टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।